हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडिंग पायनियर क्लासेज में। राजस्थान की राज्यव्यवस्था से संबंधित जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें जो राज्यपाल का हम पहला चैप्टर लिए हैं उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होंगे, उन्हीं को हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न को हम जब विस्तृत रूप व्याख्या करेंगे तो उसमें कई अनुच्छेद दिए होंगे, तो उन अनुच्छेदों से रिलेटेड जो जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो आज हम राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 303। तो पीटीआई का जो एग्जाम हुआ था आरएसएमएसएसबी के द्वारा 2018 में, उसमें ये आया हुआ प्रश्न है। हमें बताना है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल को एक अधिकार दिया हुआ है कि वो एंग्लो इंडियन का मतलब है आंग्ल भारतीय जो समुदाय होता है। कौन होते हैं आंग्ल भारतीय? जो मूल रूप से भारतीय है और ब्रिटिश वंशज है। ठीक है, ब्रिटिश समुदाय के जो लोग होते हैं, तो इनका क्या है, अगर इनकी विधानसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं होती है ना, या विधानसभा में इनको कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाता है, तो उस समय राज्यपाल को एक अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छा से एक सदस्य को जो है उनका इन समुदाय के सदस्यों का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर सके, उसके लिए उसको निर्वाचित कर सकता है। कितने सदस्य को? एक सदस्य को। और ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऐसा अनुच्छेद 333 में इसके बारे में कहा गया है कि राज्यपाल को अधिकार होता है कि वह एक सदस्य, एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नियुक्त करने का उसके पास अधिकार है। किसके पास? राज्यपाल के पास। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 333। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 333 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण दिया जाता है इनमें कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित होगा? अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अनुच्छेद 176 होता है, सभी अनुच्छेद जो ऑप्शन में दिए हुए इनको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण, इसमें क्या होता है? राज्यपाल का अभिभाषण किसमें शामिल होता है साथियों? अनुच्छेद 176 में। जिसके बाद जो है अनुच्छेद 123 को हम देखते हैं कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अनुच्छेद में आता है? द्वारा जारी अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। अनुच्छेद, फिर इसके बाद अनुच्छेद ऑप्शन सी में आपका क्या दिया है? 177। तो 177 में क्या है कि मंत्री और महाधिवक्ता जो होते हैं, ये थोड़ा मंत्री तथा महाधिवक्ता जो होते हैं, महाधिवक्ता और मंत्री जो होते हैं इनको महाधिवक्ता, इनको संसद में जो हमारे जो विधानमंडल होती है उसमें ये बोल सकते हैं, किसी चर्चा में भाग ले सकते हैं, पर इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ऐसा अनुच्छेद 177 में बताया गया है। लास्ट में ऑप्शन डी क्या है? 173 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 173 में कि जो राज्य की विधानमंडल होगी उसकी सदस्यता के लिए राज्य की विधानमंडल में, यानी विधानसभा जो होती है, राज्य की विधानमंडल में सदस्यता के लिए क्या योग्यता होती है उसकी चर्चा की गई है। किस अनुच्छेद में? 173 में योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें पूछा था कि राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 176। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने सामने दिए हुए ऑप्शन से सम्मिलित नहीं है। क्या अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद के बारे में बताया गया है? जी हाँ, राज्यपाल पद की प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 153। और ये भी ध्यान में रखना, जैसा कि हमने कल बताया था, 7वें संविधान संशोधन में क्या चर्चा की गई थी 1956 में, जो हुआ था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा कि इस अनुच्छेद संविधान संशोधन में कहा गया था। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, इसके साथ एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन डी क्या है आपका? अनुच्छेद 156 राज्यपाल पदावधि, कितने का कार्यकाल होगा? राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 156 में इसके बारे में बताया गया, ये भी सही है। हमें वो बताना है कि सुमेलित नहीं है, इनमें से सही नहीं है।
क्या अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है? जी हाँ, अनुच्छेद 154 जो है उसमें कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राज्य की, वो राज्यपाल में निहित होती है, ये सही है। पर जो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 155, इसमें ये कहा है इसने कि राज्यपाल को पद से हटाना। जी नहीं, ये गलत है। राज्यपाल को पद से हटाने के बारे में अनुच्छेद 155 में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है कि राज्यपाल को जो है पद से हटाया जाए, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 155, जैसा कि कल हमने बताया था, ध्यान में होगा आपको, कि राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर, किसके द्वारा की जाएगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, सॉरी, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता से और सलाह से करेगा। यानी कि राज्यपाल के कुछ निर्णय तो अपने स्वविवेक के होंगे, जिसमें वो किसी की सहायता नहीं लेगा, किसी की सलाह नहीं लेगा, और अंतिम निर्णय सिर्फ राज्यपाल का ही होगा। जैसे मान लीजिए, इनमें से हमें बताना है कि किसकी सलाह और सहायता लेगा। मुख्यमंत्री, जी हाँ, मुख्यमंत्री की सहायता लेता है। मंत्रिमंडल, नहीं। मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल, नहीं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन दोनों की सलाह से वो अपने स्व विवेक के अलावा जितने भी कार्य होंगे, कृत्य होंगे, उनकी सलाह से करेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि वो उनकी सलाह को माने सही, वह इसका अपना निर्णय स्वयं का, उसका खुद का होगा। ठीक है, तो ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 163 में इसके बारे में चर्चा की गई है। ध्यान में रखना साथियों। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे पहला ऑप्शन है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा सही नहीं है। राज्यपाल जो है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को नहीं लौटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल को नहीं लौटा सकता है। ऑप्शन डी, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, जैसा कि कल बताया था इसके बारे में। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है, कमेंट बॉक्स में इसका बताइए। कल अगर आपने क्लास देखी हो तो आपको पता होगा कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल के किस अधिकार के बारे में बताया गया है कि कोई अगर अध्यादेश है तो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। ऑप्शन सी है, ये भी सही है। सिर्फ ऑप्शन ए आपका गलत है, तो इसका सही आंसर वैसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन सी देख लेते हैं, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि मतलब कथन पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरी अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो अनुच्छेद, यहाँ पर आप अनुच्छेद भी ध्यान में रखना, अनुच्छेद 164 के भाग 3 में इसकी बताया गया है कि इसके तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अच्छा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, कई बार इसको प्रश्न को आपने एकीकरण में भी देखा होगा, आपको पता भी होगा कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। जब राजप्रमुख पद की प्रक्रिया को हटा करके राज्यपाल पद सृजित किया गया था राज्यों में, एकीकरण जब पूर्ण हुआ था 1956 में राजस्थान में, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। एक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल राजस्थान की कौन थी? आपको ध्यान में होगा, तो इसका सही आंसर क्या होता है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह इनका पाटिल पूरा नाम था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके अलावा सर्वाधिक कार्यकाल जो रहा था राज्यपाल के रूप में, वो गुरुमुख निहाल सिंह है, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा था। और सबसे कम कार्यकाल जो है, सबसे कम कार्यकाल के रूप में, सबसे कम कार्यकाल किन राज्यपाल का रहा है? यानी कि इन्होंने, किन राज्यपाल ने सबसे कम समय तक कार्य किया था राज्यपाल पद पर? तो होते हैं मिलाप चंद जैन। ध्यान में रखना साथियों, मिलाप चंद जैन वो थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित
राज्यपालों में कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? आपको बताना है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से, ये सब राजस्थान के राज्यपाल थे अलग अलग समय पे, बलीराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह, प्रतिभा पाटिल। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन थे जो अपने राज्यपाल पद के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो इसका सही आंसर होगा बलीराम भगत, ऑप्शन ए। ठीक है, बलीराम बलीराम भगत, इनको हम देखते हैं कि ये कब से कब तक राज्यपाल रहे हैं। तो ये एक लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने अपना कार्य किया था राजस्थान के राज्यपाल बनने से पूर्व। तो ये राज्यपाल कब इनको बनाया गया था? 30 जून 1993 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था साथियों। 1 मई 1998 तक इन्होंने जो है अपना राज्यपाल पद का कार्य किया। और ये जो थे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी थे। छठी लोकसभा जो थी, 6वीं लोकसभा जो थी भारत की, उसके अध्यक्ष थे लोकसभा अध्यक्ष कौन? बलीराम भगत। तो इनको राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया कब? 1993 में। इससे पहले ये कब थे लोकसभा अध्यक्ष? 1976 से 77। ओके, सिर्फ 1 साल के लिए। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश के 8वें राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान में रखना हो तो रखिएगा। बाकी इसका मेन मुख्य यहाँ से जो 2 प्रश्न बन सकते हैं कि ये राजस्थान के राज्यपाल कब से कब तक थे और इससे पहले ये क्या थे? ये लोकसभा अध्यक्ष थे 1976 से स्वतंत्रता तक। और अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, इसका आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान समय में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? ठीक है, आरटीसी सेकंड ग्रेड 2018 में आया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन है जो पहले अपना राज्यपाल पद धारण करने से पूर्व आरपीएससी जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्य रहे थे? यहाँ पर सिर्फ सदस्य की बात की गई है, न कि अध्यक्ष की। तो इसका जो सही आंसर होगा रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक जो थे, इनके बारे में हम जान लेते हैं। रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल थे। कब से कब तक थे ये भी देख लेते हैं। तो इनको जो है 1977 से 1981 ये इनका राज्यपाल का कार्यकाल था। और आरपीएससी के ये सदस्य रह चुके हैं। आरपीएससी के सदस्य थे ये कब से कब तक, जो भी आप ध्यान में रखिएगा, 1958 से 60 तक। ठीक है, तो ये इनका जो है, ये राजस्थान के राज्यपाल जो थे रघुकुल तिलक, ये पहले आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? आपको बताना है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? ऑप्शन ए जोगिंदर सिंह, ऑप्शन बी बलिराम भगत, ऑप्शन सी मदन लाल खुराना, ऑप्शन डी अंशुमान सिंह। यानी कि किसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही इन्होंने जो है अपने पद से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिया था। तो ऐसा ऑप्शन सी जो है सरदार जो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना की इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया था, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मदन लाल खुराना, जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। बाकी जोगिंदर सिंह के बारे में जान लेते हैं। ये उड़ीसा के राज्यपाल थे। ये कौन थे? उड़ीसा के राज्यपाल। और बलीराम भगत छठी लोकसभा आयोग के अध्यक्ष थे, बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी बने थे, ये हमने देखा था। और अंशुमान सिंह जो थे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए इनमें से किस राज्यपाल ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, तो मदन लाल खुराना ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका किसके दौरान निधन हो गया था? कार्यकाल के दौरान। यानी अपने राज्यपाल पद, जब वो राज्यपाल बने हुए थे राजस्थान के, तभी उनका निधन हो गया था। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से है। एमके सिंह, श्रीमती प्रतिभा राव, निर्मल चंद्र जैन, दरबारा सिंह। पटवारी में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए कि केवल 1 2 सही है, 2 और 4, 1 2 3 4 और केवल 1 आप इनमें से बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कि 1 2 3 4, इनमें से चारों राज्यपालों का जो है अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ था।
साथियों ठीक है, आपको इसमें ध्यान में रखना है कि इनका जो है निधन, किन किन का निधन अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था। एम.के. सिंह का निधन भी अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये राजस्थान के राज्यपाल थे। प्रतिभा राव का भी हुआ है, निर्मल चंद्र जैन और दरबारा सिंह। अब यहाँ से आप मान लीजिए आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दें और बाकी 3 ऐसे दें जिनका निधन कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपको चारों नाम ध्यान में रखने से आपके 4 प्रश्न जो है, या फिर 4 नाम आप अगर यहाँ ध्यान में रखते हो तो इसी तरह का कोई प्रश्न आगे अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एम.के. सिंह, प्रतिभा राव, निर्मल चंद्र जैन, दरबारा सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है। ऑप्शन ए है, राजस्थान राज्य में संवैधानिक प्रमुख। जी हाँ, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होता है राजस्थान का, या किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। जी हाँ, राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके कुलपति कौन होते हैं? कुलाधिपति और राज्यपाल ही होते हैं, चाहे वो कोई सी भी राज्य की विश्वविद्यालय हो। ध्यान में रखना, सिर्फ राज्य का विश्वविद्यालय की बात की गई है, न कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की, क्योंकि होने में तो राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी होते हैं पर उनका कोई कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान। जी हाँ, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। क्या ऑप्शन डी सही है? अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। ये गलत है, ये अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे 3 तो यहाँ पर पद धारण कर सकते हैं राज्यपाल। इसके अलावा स्काउट एंड गाइड राजस्थान जो है, स्काउट एंड स्काउट गाइड राजस्थान का जो विभाग है उसके संरक्षक के रूप में भी राज्यपाल जो है कार्य कर सकते हैं, इसके संरक्षक के रूप में। ठीक है, और सभापति पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में बना हुआ है, उदयपुर में स्थापित है सांस्कृतिक केंद्र, उसके सभापति के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इसके सभापति के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। मान लीजिए ये 3 तो आपको ध्यान में है ही सही इस प्रश्न के थ्रू, बट ये 2 भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कहीं अगर ये 2 हो और ये 3 में से कोई ये 2 भी आ जाए तब भी आपको कि इन जगहों पे राज्यपाल जो है इन पदों पे एक पद को धारण कर सकते हैं राज्यपाल रहते हुए। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास का जो समझ में आया होगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए, ये राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए थे, और आगे अपकमिंग एग्जाम में भी इससे जो है आपके कई प्रश्न मिलने की संभावना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए आने वाले समय में काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको टू द पॉइंट मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपको कहीं अलग जगह पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी जो टॉपिक आगे आएंगे उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में कंटेंट पूरा थ्योरी आपको जो है डिलीवर करेंगे। तो बने रहिए साथियों, चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सबका इसमें हमारे साथ जो हमारी मुहिम है उसके साथ सब जुड़ सकें। थैंक यू।